नमस्कार, जय हिंद, गुड मॉर्निंग दोस्तों। एक बार फिर से मिल रहे हैं हम लोग हमारे YouTube चैनल पे और हम लोग जानेंगे कि हमारे सामने कैलेंडर के जो क्वेश्चंस डे इंटरवल से पूछे जाते हैं, उस क्वेश्चंस को आप कैसे बनाओगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है। अभी आज का जो क्लास है वह हमारे लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है। एक छोटा सा पॉइंट केवल दिमाग में रखना है, और उसके इस्तेमाल से आप 100% सोल्व कर पाओगे। पॉइंट क्या है कि किसी भी डेट में या डे में 7 जोड़े या घटावे सेम डे आता है। किसी भी डेट में या डे में 7 जोड़ेंगे या घटाएंगे सेम डे आएगा। मतलब ये हो गया कि जैसे मान लीजिए हम कह रहे हैं कि भैया 18 तारीख को बुधवार है। 18 तारीख को क्या है? बुधवार है। तो अगर 18 तारीख को बुधवार है तो अगर 18 में हम 7 जोड़ लेंगे तो 18 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 तारीख, यानी 25 को भी क्या हो जाएगा? बुधवार हो जाएगा। अगर हम 18 में 7 घटा ले तो हमको 11 तारीख मिलेगा और 11 तारीख को भी बुधवार होगा। यही नहीं, हम इसमें और 7 घटा सकते हैं, 4 तारीख को भी बुधवार पड़ेगा। इस छोटा सा टेक्निक का इस्तेमाल करके हमारे सामने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, चाहे वह सीजीएल का हो, सीएचएसएल का हो, एमटीएस का हो, एसएससी का हो, बिहार एसएससी का हो, यूपी एसएससी का हो, एनटीपीसी का हो, एएलपी का हो, जो भी एग्जाम दे दो आप, यहां से क्वेश्चन हमारे सामने रहा ही है। इसे आप बनाओगे कैसे? ये तो हो गया कि 18 तारीख को बुधवार है, तो अगर 18 को बुधवार है तो अगर 18 में 7 जोड़ेंगे 25 आएगा, उस दिन भी बुधवार होगा। और 18 में 7 घटा ले 11 होगा, उस दिन भी बुधवार होगा। यही नहीं, 11 में 7 और घटा ले 4 को भी बुधवार होगा। एक बात तो ये समझ में आ गई कि किसी भी डेट में 7 जोड़ेंगे घटाएंगे सेम डे आएगा। अब ध्यान रखिएगा कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 7 दिन जोड़ेंगे घटाएंगे सेम डे आएगा, तो जैसे 7 दिन जोड़े घटाएं सेम डे आएगा, तो वैसे ही 14 घटाएंगे जोड़ेंगे सेम डे आएगा, 21 जोड़ेंगे घटाएंगे सेम डे आएगा, 35 जोड़ेंगे घटाएंगे सेम डे आएगा। मतलब ये है कि जो 7 से कट जाएगा, 7, 14, 21, 28, 35, 70, 91, जो भी 7 से कट जाएगा उन सभी में 7 जोड़े या घटाएं सेम डे आएगा। कभी कभी पूछ लेता है कि 18 में दिया हुआ है तो आज के 100 दिन बाद क्या होगा, आज के 52 दिन बाद क्या होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप कैसे बना पाओगे? यहाँ पे 2 चीजें आपको दिमाग में रखनी है कि 7 के मल्टीपल में कुछ भी जोड़ेंगे घटाएंगे सेम डे आएगा। 7 में जोड़े घटाएं या 7 के मल्टीपल में कुछ भी जोड़े घटाएं सेम डे आएगा। इस छोटे से कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके हमारे पास भरपूर मात्रा में क्वेश्चंस पूछा गया है। कैसे पूछेगा कि भैया आज मंडे है, आज क्या है? आज मंडे है। पूछेगा कि आज के 43 दिन बाद कौन सा दिन होगा, 43 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो आपको पता है कि आज मंडे है, तो मंडे में अगर हम 42 जोड़ेंगे, चूंकि 42 7 का मल्टीपल है ना, तो इसमें अगर हम 42 जोड़ेंगे तो वहां पे भी हमको सेम डे मिलेगा, यानी 42वां दिन भी मंडे हो जाएगा। तो 43वां दिन पूछा है तो 43वां दिन ट्यूसडे हो जाएगा। यही 2 तरह के क्वेश्चंस हम लोगों के एग्जाम में रेगुलर बेसिस पे पूछे गए हैं। चलिए इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि मैंने आपसे क्या बोला। तो मैं इसे मिटा देता हूं। तो चलिए, हमारे पास एक छोटा सा एग्जाम्पल है मेरे दोस्त। इस क्वेश्चन को आप कैसे बनाओगे? तो दिया है कि यदि किसी 31 दिन के मंथ में 16 को संडे है, क्या दिया गया है? 16 तारीख को संडे है। तो पूछा है कि पूरे उस मंथ में संडे कितनी बार पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आप जानते हैं कि आप आज कोई भी दिन का वीडियो देख रहे हैं, तो जैसे सोमवार आता है तो महीना में सोमवार एक तो नहीं आता है, बहुते बार आता है। मंगलवार बहुते बार आता है, बुधवार पूरा महीना में बहुते बार आएगा। तो वही पूछा है कि अगर मान लीजिए 16 को संडे है तो उस महीना में संडे कै गो आएगा, इस बात को आप कैसे बताओगे? तो 16 तारीख को संडे है तो आपको कुछ नहीं करना, अभी पढ़े हैं कि 7 दिन जोड़ेंगे घटाएंगे सेम डे आएगा। तो इसमें अगर हम 7 जोड़ दें तो 16 में 7 जोड़ेंगे हो जाएगा 23 तारीख।
23 तारीख को भी क्या होगा, संडे। अगर इसमें हम 7 और जोड़ दें तो हम लोगों को मिलेगा 30 तारीख, और 30 को भी क्या मिलेगा, संडे। अगर हम इसमें से 7 घटा दें तो हमको मिलेगा 9, 9 को भी क्या मिलेगा, संडे। अगर इसमें हम 7 और घटा दे 2 को भी मिलेगा संडे। यानी उस पूरे महीना का बात किया जाए तो कै गो संडे पड़ रहा है, तो आप ध्यान से देख लीजिए कि हम लोगों का आ गया 5 टाइम्स, यानी 5 गो संडे पड़ेगा। तो ये जो किसी भी संख्या में या किसी भी डेट में, यहाँ पे कैलेंडर के मामले में किसी भी डेट में 7 जोड़ेंगे चाहे घटाएंगे, सेम डे आएगा, उसके बेस पे ये क्वेश्चन हम लोगों को दिया गया है। जैसे यही क्वेश्चन देख लीजिए, यदि किसी 30 दिन के मंथ में 18 तारीख को बुधवार है तो पूछा है कि उस मंथ में सैटरडे कितनी बार आएगा। तो देखिए 18 तारीख को दिया है बुधवार, लेकिन हमको पूछा है कि सैटरडे कै गो पड़ेगा, तो हमको बुधवार तो नहीं पूछा है, हमको सैटरडे पूछा है। तो सैटरडे कैसे निकालिएगा, तो अगर 18 को बुधवार है तो 19 तारीख को गुरुवार हो जाएगा, 20 तारीख को शुक्रवार हो जाएगा, और 21 तारीख को सैटरडे हो जाएगा। और जैसे ही 21 तारीख को सैटरडे मिला, आप बड़ी आसानी से उसको कैलकुलेट कर सकते हो कि भैया 21 को सैटरडे मिला, 21 में 7 जोड़ेंगे 28 को सैटरडे मिलेगा, क्योंकि 7 दिन जोड़ने घटाने पे सेम डे आता है। घटाएंगे 14 तारीख को भी सैटरडे होगा, फिर घटाएंगे 7 तारीख को भी सैटरडे होगा। इससे पहले घटाएंगे 0 आ जाएगा, मतलब वो पिछले महीना का बात हो जाएगा। तो उस पूरा महीना में सैटरडे कै गो आ गया, तो सैटरडे उस पूरा महीना में 4 गो आ गया। तो इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स। तो इस तरह से इन छोटे छोटे क्वेश्चंस को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अब और किस तरह का क्वेश्चन यहाँ पे तैयार हो सकता है, चलिए हम लोग देखते हैं। अभी तक हम लोग जो बनाए वो एक तरह का क्वेश्चन था कि पूरा महीना में कोई दिन कितना बार पड़ेगा, उसको उस टेक्निक से बना सकते हो। दूसरा क्वेश्चन पूछने का क्या रहता है, जैसे आप देखिए दिया है कि भैया 12 मार्च को बुधवार है, 12 मार्च को क्या दिया हुआ है, बुधवार, और हमसे पूछा है कि 28 मार्च को क्या होगा। हमसे क्या पूछा है कि 28 मार्च को क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाएगा, तो कुछ नहीं करना है। जिससे 12 तारीख को बुधवार मिल गया आपको, तो अभी अभी आप पढ़े हैं कि किसी भी डेट में 7 जोड़े चाहे 14 जोड़े चाहे कुछ भी जोड़ेंगे सेम डे आएगा। तो 12 में आप डायरेक्ट 14 जोड़ लीजिए, तो 12 में जब 14 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 26 तारीख, और 26 तारीख को भी क्या होगा, बुधवार। चूंकि 12 को बुधवार है तो 12 में 7 जोड़िए चाहे 14 जोड़िए चाहे 21 जोड़िए चाहे घटाइए, सेम डे आएगा। तो 26 को बुधवार मिल गया, तो 27 को क्या मिल जाएगा, गुरुवार, तो 28 को क्या मिल जाएगा, शुक्रवार। तो इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या मिल जाएगा, शुक्रवार। जैसे यही क्वेश्चन है हमारे पास, दिया है कि 26 जुलाई को फ्राइडे है, तो बताइए कि उसी मंथ 3 जुलाई को क्या होगा। 3 तारीख को पूछा है कि क्या होगा, तो मामला तो पीछे आने का है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप कुछ मत करिए, जैसे 26 तारीख को फ्राइडे दिया है ना, तो 26 में डायरेक्ट आप 21 घटा लीजिए, क्योंकि हमारे पास तो अधिकार है 7 का मान जोड़ने का चाहे घटाने का। तो 21 घटाइएगा तो 5 को मिलेगा, 5 आएगा तो वो भी फ्राइडे होगा। क्योंकि किसी भी डेट में 21 जोड़िएगा चाहे घटाइएगा, चाहे 7 जोड़िएगा चाहे घटाइएगा, सेम डे आएगा, ऐसा बात जानते हैं हम लोग। तो 21 तारीख 26 में 21 घटाएंगे, 5 को भी फ्राइडे, लेकिन हमको तो निकालना है 3 तारीख को ना, तो फ्राइडे से पहले हो जाएगा गुरुवार और ई हो जाएगा बुधवार। यानी हम लोगों का इसका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बुधवार। तो ये हम लोगों का दूसरे तरह का क्वेश्चन हुआ, इसको आप आसानी से बना सकते हो। तो देखिए हम लोग जो क्वेश्चन अभी पढ़ रहे हैं उसमें क्या है कि अगर मार्च में दिया है तो मार्च में जैसे 3 मार्च को दिया, अब मान लीजिए 29 मार्च को पूछ लिया, तो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं कि जब मार्च में कोई भी डेट को दिया है और मार्च में पूछ लिया तो हम लोग उसको कैसे बनाएंगे। यानी 1 महीना का जब अंतर रहेगा उस क्वेश्चन को आप कैसे बनाइएगा। लेकिन ई क्वेश्चन के अंदर क्या हो गया कि यहाँ पे 6 जुलाई को दिया है गुरुवार और नेक्स्ट मंथ में 13 अगस्त को पूछ लिया है। तो 6 जुलाई को दिया है लेकिन अगस्त में पूछा है, तो आप कुछ मत करिए, 6 को दिया हुआ है हम लोगों का गुरुवार, तो आप डायरेक्ट इसमें 21 जोड़ लीजिए। तो 21 जब जोड़िएगा तो हम लोगों का कितना हो जाएगा, 27 तारीख को भी क्या हो जाएगा, गुरुवार, फिर 28, 29, 30 और 31 थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे,
संडे और ई हो जाएगा मंडे। अब फिर अगला 1 तारीख मिल जाएगा, मंडे के बाद ट्यूसडे। क्योंकि अगस्त में ही हम लोगों से पूछा है, तो अब 1 में डायरेक्ट अगर हम 12 जोड़ लेंगे तो 13 तारीख को भी ट्यूसडे हो जाएगा। और हमको पूछा है 13 तारीख को ना, तो 13 तारीख को ट्यूसडे मिलेगा। 14 न जोड़ेंगे, 14 जोड़ेंगे तो हम लोगों को मिल जाएगा यहाँ पे 15 तारीख को ट्यूसडे। लेकिन 15 तारीख को ना ट्यूसडे मिल गया, 13 को पूछा है, तो 15, 14, 13, तो ये ट्यूसडे है, तो ट्यूसडे से पहले मंडे और मंडे से पहले संडे। इस क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं और नेक्स्ट वीडियो में इसको और कैसे आसान किया जाए ये बात हम लोग देखेंगे। जय हिंद दोस्तों।